तो देखिए, आपको जो पीछे बोर्ड पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है यूथनेशिया, अक्सर ही इंग्लिश की क्लास में कभी भी आपने वन वर्ड पढ़ते हुए इस वर्ड के बारे में सुना होगा, मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया होगा यूथनेशिया। लेकिन आज मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मेरा नाम है रोहित सेन और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यूथनेशिया जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मौत ले सकता है। क्या लेकिन मौत लेना इतना आसान है? क्या भारत के अंदर यूथनेशिया जो है ये कानूनी है या गैर कानूनी है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज ये वर्ड हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या मामला है पूरा, तो मैं आपको सबसे पहले उस मामले की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे एक महिला सिविल जज ने CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, यानी यूथनेशिया की उन्होंने डिमांड की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले उस महिला ने उस पत्र में क्या लिखा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो एक बार आप देखिए आपकी स्क्रीन पर वो पत्र क्या लिखा है। उस पत्र में उस महिला ने चीफ जस्टिस को लिखा कि मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं मेरी कहानी और प्रार्थना जाहिर करना चाह रही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक CJI मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वहाँ पर मैं खुद ही न्याय की भीख मांगूंगी। मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया गया, मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया। मेरी दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी, लेकिन मिला क्या। उन महिला ने पत्र में आगे ये लिखा कि भारत में काम करने वाली महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लें, यही हमारे जीवन का सत्य है। मैं जज हूँ, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं कर सकी। चलो न्याय क्लोज करें। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूँ कि वे खुद खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीख लें। तो ये वो पत्र था जो उस महिला ने, उस सिविल जज ने CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पत्र लिखा। और ये मामला है यौन उत्पीड़न का, जहाँ पे उस महिला ने ये शिकायत की कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन मेरी ही सुनवाई, मेरे जज होने के बावजूद भी अपनी सुनवाई नहीं कर सकी और मुझे सिर्फ 8 सेकंड का टाइम मिला अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जहाँ मेरी इस अपील को रद्द कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि जहाँ हमारी सरकार, भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखो क्या है कि अगर कोई महिला जज ये आरोप लगा रही है तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय हो सकता है। और इस वीडियो के साथ ही आपको एक वर्ड जो सुनने को मिला यूथनेशिया, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यूथनेशिया क्या होता है, तो यूथनेशिया क्या होता है देखो, और भारत के अंदर ये कानूनी है या गैर कानूनी है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर यूथनेशिया को कानूनी बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में, जो कि 2018 में एक ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को सम्मान से मरने का पूरा हक है। ये ऑर्डर 2018 के अंदर आया था, यानी कि आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत के अंदर यूथनेशिया जो है वो कानूनी रूप से सही है। अब देखिए यूथनेशिया, लेकिन क्या है इच्छा मृत्यु या यूथनेशिया, पहले इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्द से मुक्त कराने के लिए उसके जीवन का अंत करना इच्छा मृत्यु होती है। अब महिला जज ने जिस तरीके से यौन उत्पीड़न के कारण इच्छा मृत्यु की डिमांड की, तो ये किसी तरीके से भी कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ इच्छा मृत्यु उन लोगों को दी जाती है जो किसी लाइलाज बीमारी से, यानी किसी बहुत बड़ी बीमारी से वो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और वो अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ये सिर्फ हक दिया गया है कि वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से देखिए क्या होता है, यूथनेशिया जो है वो 2 तरह का होता है, यानी कि इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है, जिसमें से एक होती है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि मरीज के फैसले के आधार पर होती है इच्छा मृत्यु। अगर कोई मरीज कहता है कि भाई मैं मरना चाहता हूं, ठीक है,
तो उसे डॉक्टर क्या करते हैं, कोई पॉइजन या ओवरडोज का इंजेक्शन दे दिया जाता है मरीज के कहने पर और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर डिसीजन जो है वो मरीज खुद लेता है, इसलिए इसे यूथनेशिया को एक्टिव यूथनेशिया कहा जाता है। और दूसरे टाइप का यूथनेशिया जो होता है, जो पैसिव यूथनेशिया होता है। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है बेटा? लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कर सकता है मौत का फैसला, मृत्यु का फैसला। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन बहुत ही गंभीर बीमारी से सफ़र कर रहा है और वो अपने आप डिसीजन लेने के लिए मतलब डिसीजन ले भी नहीं सकता वो अपने आप से, तो उसके पेरेंट्स जो हैं या उसकी फैमिली के लोग जो हैं उनके कहने पर उसको मृत्यु दी जा सकती है। वहाँ पे 2 विटनेस और एक जुडिशियल डिपार्टमेंट का पर्सन होना जरूरी है, तो उसको मृत्यु दी जा सकती है। तो उस केस को हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। और इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं, एक्टिव यूथनेशिया गैर कानूनी है। एक्टिव यूथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है, यूथनेशिया को ही सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली थी। उसके बाद अगर हम बात करें, भारत में गैर कानूनी है एक्टिव यूथनेशिया। मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में एक्टिव यूथनेशिया गैर कानूनी है। और पैसिव यूथनेशिया इच्छा मृत्यु पर खुद फैसला कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं मरीज, यानी कि इस कंडीशन में मरीज खुद फैसला नहीं कर सकते, इसलिए उनकी फैमिली या उनके जो पेरेंट्स हैं वो फैसला करते हैं कि मौत, उनको मृत्यु देनी है या नहीं देनी है। या जो सपोर्ट सिस्टम, आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तो उसको ऑक्सीजन पर या किसी सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम लेने से वो मना कर सकता है। इसे हम पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पैसिव यूथनेशिया होता है और मरीजों के परिजन जो हैं वो इसके ऊपर सहमति देते हैं। कोर्ट के अनुसार लाइव सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं मरीज, यानी मरीज चाहे तो वो अपना जो सपोर्ट सिस्टम है, लाइव सपोर्ट सिस्टम है, उसको लेने से वो मना भी कर सकते हैं। तो ये था यूथनेशिया के बारे में। और दूसरा जो एक ये बड़ा विषय सामने आया, महिला जज ने जिस तरीके से एक CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरीके से पत्र लिखा, ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत मतलब एक क्रूशियल है, तो जिसको आप सभी को जानना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो आपको नॉलेज देगी अच्छे। और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप अरोड़ा क्लासेस के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो यूट्यूब पर चल रही हैं, इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और अगर आप हमारा से पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 21 दिसंबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं पंजाब स्टेट एग्जाम्स के लिए। 21 दिसंबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ये बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं हमारे पास। आप दोनों मोड में तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं AC376, जहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑफलाइन भी अगर आप आ रहे हैं तो अपनी आप सीट बुक करवा सकते हैं। नंबर है हमारा 8822010101। इस पे आप सीट बुक करा सकते हैं। और सीट बुक कराने के टाइम भी अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे तो हमारी ऑफलाइन की फ़ीस जो 15,000 है उसमें आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।